इतना समय व्यतीत हो गया है, अभी तक मेरे प्राणनाथ जंगल शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। हे माँ, मेरे प्राणनाथ जहां पर भी हो उनकी रक्षा करना मेरी माँ, क्योंकि जिस पत्नी का संसार में पति सुरक्षित ना हो वो पत्नी कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। माते हे माँ, जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी बड़ी वाली रानी अपने पिया की आग में बेचारे बहुत परेशान हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते। स्वामी जी, जब तक नहीं आएंगे मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी और मैं उनके आने के इंतजार किसी आंगन में बैठ करके करूंगी। जब तक वो नहीं आएंगे मैं अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगी। इधर बड़ी वाली रानी बेहोश हो जाती है, और जब बेहोश हो जाती है और उधर उत्तानपाद महाराज एक दिन बड़ी वाली रानी को याद किया, और उसी समय बड़ी वाली रानी को जब याद किया उत्तानपाद महाराज, तो बड़ी वाली रानी की याद में उत्तानपाद महाराज अयोध्या के लिए चलने के लिए तैयार हुए। और जब अयोध्या के लिए चलने के लिए तैयार हुए तो उनकी छोटी वाली रानी सुरुचि भी अयोध्या चलने के लिए तैयार हो गई। देखिए, उत्तानपाद महाराज अयोध्या के लिए जा रहे हैं बड़ी वाली रानी के पास, और छोटी वाली रानी साथ में चली है। और इधर उत्तानपाद महाराज चले जा रहे, आगे आगे घोड़े में सवार, पीछे पीछे
डोली जा रही है और उस डोली में उत्तान पाद महाराज जी की छोटी वाली रानी सवार है और डोली जा रही है। और जिस समय डोली चली जा रही, चल करके डोली आगे आगे उत्तान पाद महाराज अयोध्या में पहुंचे और अपने दरवाजे जब पहुंचे तो महाराज उत्तान पाद ने देवढ़ीमान को आवाज लगाया, अरे भैया देवढ़ीमान। जी महाराज। देखो, हाँ इधर सामने आओ। हाँ महाराज। देखो मैं आ गया हूँ। हाँ महाराज। और महारानी जी का, बड़ी वाली महारानी जी का कहना था कि आप दूसरा विवाह कर लो। जी महाराज। तो देखो मैं दूसरा विवाह करके आ गया हूँ। ठीक है महाराज। और तुम जाओ महल के लिए। हाँ। महल में जाकर के बड़ी वाली रानी से कहो कि महाराज जी आए, साथ में एक डोली लाए, उसमें एक दुल्हन बैठी है, सो आरती की थाली लेकर के आरती करके परछन करके महल के ले जाए। ठीक है महाराज। जाओ। आप इसी जगह रुको, मैं जा रहा हूँ महाराज जी। ठीक, मैं इसी जगह पे रुक। और उधर बड़ी वाली रानी बेचारी रोते रोते बेहर हो गई थी, बेहोश पड़ी थी। और देखो दीवान जाता है, जगाता आगे होता क्या है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। महाराज मंत्री। हाँ महारानी जी। क्या बात है? महारानी जी बोलो। महाराज जी महल को आ गए हैं और साथ में डोली है और डोली में एक दुल्हन बैठी है और महाराज जी ने कहा कि आरती की थाल लेकर के आ जावे और दुल्हन की आरती उतारना है। अच्छा, मेरे स्वामी जी आ गए हैं। जी महारानी जी। और साथ में उनके डोली भी है। जी महारानी जी। डोली में दुल्हन है। हाँ ठीक है, मैं आरती की थाल लेकर के तुरंत चलती हूँ। ठीक है महारानी जी। यहाँ पर बच्चों को नहीं बात है, सुनो वहाँ पर बैठे हो। कपूर रखो उसके पास। आज आज मेरे स्वामी जी अपने साथ डोली लेकर के आए हैं और मुझे चल करके उस दुल्हन की परछन करना चाहिए और उसे महीनों में ले जाना चाहिए। आरती की थाल कहाँ है? अब आपके महारानी जी सब जो सेवा का भाव लगे हैं, सेवा में वो तैयारी कर रहे हैं आरती की। कर्मचारी जब थोड़ा पुराना हो जाता है ना तो मोह लगा हो जाता है। यही बात। इसीलिए कोई भी कार्य समय से नहीं हो पाता है। अब थार नहीं तैयार भाई कहा भैया हो रही देर हो नहीं। आज और बड़ी वाली रानी छोटी वाली रानी की आरती करने के लिए आगे बढ़ी है। और जिस समय छोटी वाली रानी बड़ी वाली रानी को आते देखा, छोटी वाली रानी डोले से उतर करके चट से महाराज के पास में आ गई। कल सुनो प्रिया, ये तुम्हारे महल से जो आरती की थाली लेकर के आ रही है कौन है? जब सूरज ने पूछा तो उत्तान पाद को रहा नहीं गया। उत्तान पाद ने कहा जी। अरे महारानी जी। हाँ, ये हमारी बड़ी वाली रानी जी। क्या? हाँ ये तुम्हारी बड़ी वाली रानी है? हाँ। अरे महाराज, कहो। ऐसा लगा किसी ने कटे में नमक छिड़क दिया। छोटी वाली रानी डोली से उतर करके चिटक करके दूर खड़ी हुई और कमर में हाथ धर के खड़ी हुई। और छोटी वाली रानी क्या बोली है? छोटी वाली रानी डोले से उतर करके महाराज से बोली, सुनो राजन, इधर सामने खड़े हो। छोटी वाली रानी कहने लगी, सुनो राजन, कहो। अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे बेटी ने
बनी क्या भार झोंकने जाए हो। तुमने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। जब तुम्हारे पास जीवन को यापन करने के लिए एक पत्नी थी तो मुझे क्या भाड़ झोंकने के लिए लाए हो। चलो तुमने जो किया अपने लिए अच्छा किया। उत्तानपाद महाराज कुछ नहीं बोला, नीचे को नजर किए और जब उत्तानपाद महाराज कुछ ना बोले तो सुरुचि चिटिक करके बोली, सुनो जो किया तुमने ठीक किया, लेकिन एक मेरे साथ एहसान करो। अरे तुम इसके साथ बिहार करो, मेरा डोला मई के हम इसके साथ बिहार करो, मेरा डोला वापस करवा दो। और तुम इसके साथ बिहार करो, मेरा डोला मई के छोटी वाली रानी बड़ी वाली रानी को देख करके नाराज हो गई और ताने मारने लगी। बड़ी वाली रानी समझ गई कि हमको देख के छोटी वाली रानी नाराज हो रही, तो बड़ी वाली रानी विचार किया, जिस नाटक की मैं नटनी हूँ वो नाटक टूटा जाता है, जिस अंडे से बच्चा की आशा है वो अंडा टूटा जाता है। बड़ी वाली रानी विचार करने लगी कि छोटी वाली रानी हमें देख के नाराज हो रही है, चलो इससे जाकर के बात किया जाए। और देखिए बड़ी वाली रानी पास में आती है, आगे होता क्या। बहन, हे बहन, क्या है? इतना क्यों नाराज होती हो बहन? सुनो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या बोलना चाहती है? अपना डोला मई के लिए कह रही हो ना? हाँ, और क्या मैं तेरे साथ रहूंगी क्या? मैं तेरे संग में एक पल में रह सकती हूँ? सुनो। हाँ बोल, जल्दी बोल। बहना तुम सुख से निवास करो, तुम्हें जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। बहना तुम सुख से निवास करो, मैं महल छोड़ कर जाऊंगी। बहना तुम सुख से निवास करो, से निवास करो, मैं महल छोड़ कर जाऊंगी। खेतों में जाकर के बहना, खेतों में जाकर के बहना अपनी कुटी बनाऊंगी। बड़ी वाली रानी करेगी मेरी बहना, आप महल करके त्याग मत जाओ, मैं आपकी सारी काम कर दूंगी, सेज लगा दूंगी, भोजन बना दूंगी, और बहन आप मत जाओ, और मैं तेरा लाल गोदी से खिलाऊंगी। और जब ये शब्द कहा बड़ी वाली रानी तो छोटी वाली रानी के क्रोध आ गया और कहने लगी, सुनो राजन, सुनो राजन, तुम कांड खेल, सुन लो राजन, तुम कान खोल, एक कुलवंती क्या ये कहती है, पूरी
रानी ने जब सुना कहने लगी सुन लो राजन तो कान खोल को मंत्री क्या करेगी यदि मैं इसे बच्चा दूंगी ना ये गला घोट के खा जाएगी और तुमको जहर पिलाएगी हमको मार के निकालेगी उठ। अरे रुको महाराज जी कहा यार पूछो पूछो मर्द हमका नहीं निकला मारो तुम खा रही थी चली आओ इनके मरता नहीं बना चल तू ही मान हमका लाओ भाई इनका माई चले तो खा लो 3 पर तक तुम्हारे आ जाओ खा ना रह जाए कस के बाद कस के हां कोई के किनारे खड़ी हो गई नहीं तो पता नहीं देखो भाई कहना ऐसे ही हाथ करके देखिए ऐसे इधर आ इधर आ इधर इधर आ इधर आ तो तुझको अपना पराया कुछ नहीं दिखाई पड़ता इधर चले आ तुम्हारे खैर नहीं है इधर आ ऊपर आ उधर मत ले बात बताओ बात नहीं लाग कौन पहले बात सुनो हाँ ये बता तुझको मैं नहीं दिखाई पड़ी तू मारना तो बड़ी वाली को तूने मेरे ब्लड में 100 बरसाया है तुम आगे क्या समझ अरे हम तो उनका ऐसी तरह मार अपना पराया इसे नहीं दिखाई पड़ता है मूर्ख को मुंह से नहीं के कहाँ के नहीं के चल इधर शांत बैठ नेकी की जमाना नहीं इधर आ नेकी तो नहीं किया है ए डोकरिया इधर आ मेरे सामने इधर आ क्या बोल रही थी तेरी सेज लगा देगी मेरी सेज लगाई ना तो मेरे लिए भोजन बनाएगी कि जहर मिलाएगी नहीं बहन ऐसा क्यों सोचती हो मैं एक दासी की तरह अपनी जिंदगी गुजार लूंगी बहन लेकिन तुम ये घर छोड़ करके मत जाओ बहना हाँ तुम इस महल में शौक से निवास करो मैं जंगल में जा करके अपनी कुटिया बना लूंगी और वही ठीक अगर जाना है इसी वक्त तो ये जो राजसी वस्त्र पहने हैं ना अब इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं इन राजसी वस्त्रों को त्याग दे और सीधा जंगल की ओर चली जा और नहीं तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं इन वस्त्रों को त्याग दूंगी मैं लौट करके इस महल में कभी नहीं आऊंगी बहना आना भी नहीं समझ लेना तुम्हारी जान चली जाएगी बहुत दिमाग लगा बैठे मेरी नैया मौत भरोसे पग पग पर काटे कौन मेरा और छोटी वाली रानी ने बड़ी वाली रानी को घर से बेहद कर दिया। इधर
बड़ी वाली रानी को इतना पीटा, छोटी वाली ने गजब कर दिया, जुल्म ढा दिया। शवतिया डाह लग गया और बड़ी वाली रानी बिचारी महाराज उत्तान पाद महाराज कुछ न कह सके, बड़ी वाली रानी को देखते रहे और छोटी वाली रो करके भवन को छोड़ा है और रो करके बोली है, कैसी बेली कैसा सिंगार जब देव नहीं सिंगार का। पत्नी वो तो बड़े भाग्य है जो पति के आगे मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहता है वो भरोसा कर से करती है। पतिव्रता रानी अपने पिया को सतमार्ग से लगाने के लिए एक औलाद की खातिर महल में रोशनी जलाने के खातिर बिचारी दूसरी शादी के लिए बाधित किया महाराज को। और जब महाराज दूसरी शादी किया तो गजब हो गया, सवतिया डाह छोटी वाले पे शुरू हो गया। छोटी वाली रानी महल में कलह मचा दिया। बड़ी वाली रानी की दशा बेदशा कर दिया और बड़ी वाली रानी को छोटी वाली रानी ने कहा, जाना है इसी समय मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। उत्तान पाद से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो मेरे आंखों के सामने से मेरा कांटा दूर करो। और धक्का दे करके बड़ी वाली रानी को छोटी वाली रानी ने महल से निकाल दिया। बड़ी वाली रानी को निकाल दिया और देखिए भी छोटी वाली रानी महाराज उत्तान पाद के साथ कैसे झूम झूम करके छोटी वाली रानी उत्तान पाद महाराज जी के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ खुशहाल के साथ जीवन यापन कर रही है। और कैसे करे पिया, तुम्हारी सूरत मैं कहां कहां ढूंढती हुई निहारती हुई आई हूं। और क्या बोली है, अरे ढूंढे न मिली सूरत सामरी तो हाय श्याम ढूंढो मैं गौरी। सूरत सावरी हाय श्याम
छोटी वाली रानी झूम झूम करके महल में जीवन को यापन कर रही खुशहाली के साथ। और देखिए इधर उत्तानपाद महाराज महल के लिए चले जा रही ही, और उधर देखिए बड़ी वाली रानी महल को छोड़ करके चली जा रही है जंगल की ओर। दर बदर पे ठोकरें खाती चली जा रही, रोती बिलकती जा रही है। और देखो रोती बिलकती जा रही है बड़ी वाली रानी। आगे होता क्या है जीवन है तेरे हाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तुझे से नचा ले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। शेखता बहन जी प्यारे पुत्र की ओर से 21 मंत्र गान करें, परमात्मा कल्याण करें, उधार भंडार बने। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मैं बंसी हूँ तेरा दीवानी, मैं बंसी हूँ
बड़ी वाली रानी बेचारी महल को छोड़ करके जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाकर के विचार किया, अब मेरा पिया नहीं, बिना पिया के रह नहीं सकती हूँ। जंगल जंगल चली जा रही है। रास्ते में एक कुआं थी। बेचारी कुआं को देख करके ढूंढना चाहा, तब तक नारद बाबा की नजर पड़ी। नारद बाबा वहां से चल पड़े। इस संसार में एक नारी को अपना जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें किसके सहारे जिंदगी मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। अब मुझे अपनी जीवन लीला आज यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसको जीने का कोई रास्ता नहीं बचता। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सामने कुआं दिखाई दे रहा है। अब मुझे अपनी जीवन लीला इसी कुएं में कूद कर समाप्त कर देना चाहिए। नंबर 1, और नंबर 2, और ठहरो बेटी, ये क्या करने जा रही हो? आप कौन हैं? और मुझे मरने से क्यों बचाया? नहीं, मुझे नहीं। मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं मैया, आप बोलो क्यों मरने जा रही हो? ये शरीर बड़ी भाग से मिलता है, आप पल भर में नष्ट करने जा रही हो मैया। क्यों ऐसा संकट तुम पे कौन पड़ चुका है जो तुम अपने प्राणों की बाजी लगाने जा रही हो मैया? गुरुदेव, कहो माँ। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मेरा सब कुछ होते हुए भी चंद मिनट में सब नष्ट हो गया है। मुझे जीने का कोई अब सहारा नहीं रहा। नहीं नहीं मैया, ऐसा मत बोलो माँ, तुम चिंता मत करो। लाओ अपनी भाग्य रेखा हमें दिखाओ, फिर मैं बताऊं तुम्हें करना क्या है। और नारद बाबा ने जिस समय सुनीत की भाग्य रेखा देखा और मुस्कुराने लगे, कहा मैया नाना तुम अपने प्राणों की बाजी मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे उधर से एक बालक ऐसा जन्म लेगा जो भगवान का परम भक्त होगा, वही तुम्हारा कल्याण करेगा, कष्ट सारे दूर। गुरुदेव, हाँ आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। ना 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 मैया, जैसे जमाना मेरी हंसी उड़ा रहा है वैसे आप भी हंसी उड़ाते हो। नहीं नहीं नहीं। इस बादल को पुत्र का अगर सुख लिखा होता ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता गुरुदेव। नहीं भैया, आज तक तुम्हें ये दुख लिखा था, लेकिन आगे आने वाला समय तुम्हें दुख नहीं सुख में व्यतीत होगा। और माँ तुम अपनी जान की बाजी मत लगाओ, जाओ जैसे बने वैसे खेतों में जाकर के जीवन यापन करो, और आगे आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे उधर से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो परमात्मा का भक्त होगा, वेद पुराणों को उल्लेख होगा, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। ठीक है गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं खेतों में जाकर के अपनी कुटी बना करके वही ले लूंगी गुरुदेव। ठीक है जाओ। गुरुदेव।
और इतना कह करके नारद बाबा वहां से चले जाते हैं। बिचारी दुखियारी सुनीति खेतों की ओर जाती है। खेतों में जाकर के घास फूस की मड़ैया बना लिया और घास फूस के बिस्तर में जीवन यापन करने लगी। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी कोई साथ देता नहीं बेबसी में, साथ देता नहीं बेबसी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में। बड़ी वाली रानी खेतों में घास फूस के बिस्तर में घास फूस की मड़ैया बना करके जीवन यापन करने लगी। और इधर एक दिन का जिक्र उत्तानपाद महाराज छोटी वाली रानी से कहने लगे। दरबार में अपने भवन में छोटी वाली रानी से उत्तानपाद महाराज करके देखो प्रिय, छोटी वाली रानी से उत्तानपाद महाराज करके देखो प्रिय, काफी दिन बीत गए हैं, सो मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं। आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हो ना? हाँ, जाओ और समय से आना, और नहीं तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, गेट खुलेगा नहीं। और उसी समय उत्तानपाद महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं। और छोटी वाली रानी ने बता दिया टाइम से आना, न तो दरवाजा खुलेगा अन्यथा दरवाजा नहीं खुलेगा। और सुनो, तुम कहीं खेतों की ओर मत चले जाना। इधर मेरे भक्तों उत्तानपाद महाराज महल से चले हैं शिकार खेलने के लिए। और बड़ी वाली रानी महलों में आराम करने लग छोटी वाली रानी महलों में आराम करने लगती है। और देखिए उत्तानपाद महाराज शिकार खेलने के लिए जाते हैं दीवान के साथ। बोले दीवान महाराज, चलो शिकार खेलने चलना है। शिकार खेले? चलो महाराज। उसी समय उत्तानपाद महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं। शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए, कोई शिकार मिला नहीं। बेचारे निराश हो जाते हैं। और शाम के समय आने में लेट हो गया तो सुरुच ने दरवाजा बंद करा लिया। और महाराज जाते हैं दरवाजे, आवाज लगाते हैं अपनी रानी को। अरे महारानी जी, ओ महारानी जी। ना महारानी दरवाजा खोला, ना सिपाहियों ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा नहीं खोला तो उत्तानपाद महाराज ने कहा, सुनो दीवान, हाँ महाराज, अब कहाँ पे शयन किया जाए, दरवाजा तो गेट हाँ बंद है। महाराज, तो जब को न महारानी जी हैं न कोई यहाँ पे है, तो ऐसा करो तुम इसी जगह गेट पे जैसे तैसे रात बिताओ। ठीक है महाराज। और मैं जा रहा हूँ हाँ खेतों की ओर। ठीक है, जाओ महाराज। और मैं वापस टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, जाओ। और उसी समय उत्तानपाद महाराज दीवार को गेट पे लगा करके घोड़े पे सवार हुए और खेतों की ओर चले जा रहे हैं। चंद्रा चमक रहा है, रात्रि का समय है। सुनीति उधर घास फूस के बिस्तर में लेटी है। घोड़ों की टापों की आवाज सुन करके सुनीति घबराने लगी। और जिस समय घबराने लगी
और तब तक उत्तानपाद महाराज घास फूस के मड़ैया के पास पहुंचे, आवाज लगाया, प्रिय बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। सुनीत अपने पिया की आवाज पहुंचाने गई। तुरंत सुनीत घास फूस के बिस्तर को त्याग करके चट से बाहर निकली और बाहर निकल करके अपने पिया को देखा तो पहचान गई और तुरंत झपट करके चेड़ों में लेट गई। स्वामी आज बड़े मम भाग जो दर्शन दीने